हैं। इसका बीच का पैसा ये लोग बंदरबाट करता है इन्होंने। इसके आदेश से पैसा निकल रहा है, क्या कमेटी बनाया कि इसके हमारे वार्ड में एनजीओ जिसे नहीं जाता है उसके बाद भी उसको भुगतान होता है। विश्वास था हम लोगों पे कि हम लोग जनता के कामों पे खड़े उतरेंगे, लेकिन नगर परिषद की जो स्थिति है देख के लगता नहीं है कि कोई काम होगा। अभी तक 4 महीना हो गया, हमारे वार्ड में एक ईंटा तक नहीं रखा है, ना एक लाइट का किट बदला। तानाशाही रवैया अपनाते हैं कि वो प्रिंट मीडिया से माध्यम से जान रही है कि हर एक वार्ड पार्षद को इतना रुपया का योजना दिया गया, लेकिन वो जनता नहीं जान पा रही है कि ये पैसा मिला कि नहीं मिला, विकास का कुछ योजना पार्षद को दिया गया कि नहीं दिया। आज तक किसी वार्ड में एक ईंट तक नहीं रखा। खरीदा जाए, टिपर खरीदा जाए, ट्रैक्टर खरीदा जाए, चापा कल बढ़ जाए। एक 4 महीना के बाद भी एक हम लोग के वार्ड में एक विकास का ईंट तक नहीं रखा गया है और हमारे वार्ड अंधकार से 11 करोड़ रुपया, 1 अरब 11 करोड़ रुपया लाग कर जिस हर वार्ड में नल जल का पाई हाई मास्क खरीदने के बाद आप करते हैं, जब 42 हाई मास्क लगा हुआ परसेंटेज नहीं, प्रत्येक वार्ड में देख लिया ESL कंपनी के द्वारा लाइट लगा हुआ है, नहीं चल रहा है। ये बात तब तक नहीं होगा। आप नगर परिषद में AC खरीद सकते हैं, तत्कालीन में कूलर खरीद सकते हैं, कुर्सी खरीद सकते हैं, लेकिन 20 फीट और 40 फीट नाला नहीं बनवा सकते हैं बिना बोर्ड के। आपके द्वारा हाई मास्क ठीक नहीं कराया जा रहा है, लेकिन खरीदारी पर आपका बहुत ध्यान है। मेरा वार्ड का स्थिति है, माने हम 4500 वार्ड को देख ले तो सबसे स्थिति मेरे वार्ड का है। जैसे कि वहाँ बहुत सारा नई बस्ती बना है, उधर रोड और नाला का कोई है ही नहीं, बहुत बड़ा समस्या। जब एनजीओ काम करता है, हर महीने 23 लाख रुपए आप दे रहे हैं एनजीओ को, बताइए 60 लाख रुपए सफाई को खर्चा होने के बाद भी आप गाड़ी खरीद रहे हैं और एनजीओ बहाल किया गया, सफाई कुछ है नहीं। अब बरसात के मौसम में कैसे हम लोग झेल पाएंगे? जनता हम लोग क्या सुनाती है, ये तो समस्या। कौन सा गाड़ी? 40 गाड़ी हमारे पास ऑलरेडी नगर परिषद में ये है, JCB है, तो गाड़ी जब एनजीओ को जब ठेका ही देना है हमको, एनजीओ काम ही कर रहा है, तो हमको गाड़ी क्यों खरीदना है? एनजीओ गाड़ी लेकर आएगा, हमसे पैसा लेता है, आपने उठाएगा। समझिए कि अब अगले महीने से बरसात चालू होने वाला है, हर एक नाला जाम है और एक पानी अगर बरस जाए तो हर एक, हमको लग रहा है कि 45 वार्ड में से हर एक वार्ड में पानी कम बार। निगरानी को भी इसका जांच कराएंगे। के बाद प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता को बता दिया जाता है कि 10 लाख या 15 लाख हर पार्षद को दिया गया योजना, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति है। हम लोग के अभी तक एक जीते हुए और सारे लोग हम लोग से, पब्लिक सारे हम लोग से काम खोज रही। किस वार्ड से थे हम? वार्ड महीना आप समझ रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपया साल का जाता है। इस तरह के पास भी पटना जाएंगे और जाकर वहाँ बात करेंगे। एक विकास का योजना तक दिया नहीं गया तो माना जाएगा। हम लोग आज ज्ञापन दिए, DM साहब को दिए, प्रधान सचिव को भेजे है, ऑफिस को भी दिए। देखिए 26 तारीख को परसों एक मीटिंग था यहाँ पर, नगर परिषद साधारण बैठक था, लेकिन बैठक में जिस तो बैठक पूर्व में हमेशा होता था, हम लोग देख रहे हैं 10-15 साल से जो होता था कि जो भी पार्षद है अपने बात को यहाँ लिखवाता था, जो भी वार्ड की समस्या है उसको दर्ज कराता था, जो भी भ्रष्टाचार की कोई बात होता था उसको भी उठाता है, उस पर जांच होती है, उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन इस बार जब ये मनीष कुमार HQDO सर आए हैं, नया सिस्टम यहाँ लागू किया है इन्होंने कि प्रोसीडिंग को मीटिंग हॉल में नहीं लिखते हैं। ये बात को सुन लिए, अपना मन से उनका मन तानाशाही रवैया अपनाते हैं कि जो बात समझ में आएगा, जो उनको ठीक लगेगा वो लिखाएगा, नहीं तो नहीं लिखाएगा। मीटिंग में कोई बात नहीं लिखे, बाद में बैठ के प्रोसीडिंग लिखा उन्होंने, जो इसका हम लोग विरोध करते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो मीटिंग हॉल में CCTV कैमरा लगा है, उसका फुटेज निकाल लीजिए और देखिए कि मीटिंग के दिन क्या प्रोसीडिंग वहाँ लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। जबकि नियम है कि मीटिंग के दिन प्रोसीडिंग लिखा जाना चाहिए। जो पार्षद आपत्ति दर्ज करे जिस विषय पर, उसको दर्ज करना, लिखना है। कार्यपालक पदाधिकारी का काम है कि अपना मंतव्य लिखवा दे वहाँ पर, न कि मनमानी करेंगे। वो कोई लिखित देता है अपना आपत्ति, कोई बोल के लिखवाता है। कोई का समस्या नाला टूटा हुआ है, कोई का स्लैब टूटा हुआ है, कोई के गली बनवाना है, कोई के रोड बनवाना है। उसका 4 महीना से आज तक किसी वार्ड में एक ईंट तक नहीं रखा गया, एक काम नहीं हुआ। सिर्फ कौन काम पर ध्यान ज़्यादा है कि JCB खरीदा जाए, टिपर खरीदा जाए, ट्रैक्टर खरीदा जाए, चापा कल गड़ जाए। आप हमको ये बात बताइए, जब नगर परिषद में 111 करोड़ रुपया, 1 अरब 11 करोड़ रुपया लाग कर जिस हर वार्ड में नल जल का पाइप बिछ गया, कनेक्शन निकल गया, आज तो उसके घर में पानी नहीं आ रहा है, तो आपका काम दायित्व था कि उसको जांच करा के उसको स्टार्ट कराते पानी को। जब पानी हर घर में जल नल का पानी आना शुरू हो जाएगा तो वहाँ कहीं भी जल नल का पाइप निकल सकता है, तो लाखों रुपये खर्च करने की जरूरत क्या है? आप बताइए कि हाई मास्क खरीदने की बात आप करते हैं, जब 42 हाई मास्क लगा हुआ परसेंटेज नहीं चल रहा है,
प्रत्येक वार्ड में देख लीजिए ESL कंपनी के द्वारा लाइट लगा हुआ है, नहीं जल रहा है, लेकिन आपके द्वारा उस पर ठीक नहीं कराया जा रहा है, आपके द्वारा हाई मैच ठीक नहीं कराया जा रहा है, लेकिन खरीदारी पर आपका बहुत ध्यान है। क्यों इतना ध्यान है भाई? पहले आप जनता को सुविधा दीजिए, जो लगा हुआ उसका सुविधा दीजिए। गाड़ी खरीदने के जहाँ टिपर की बात है, जब सीवान नगर परिषद में जब NGO काम करता है, हर महीने 23 लाख रुपये आप दे रहे हैं NGO को, और नगर परिषद में 250-300 कर्मचारी हैं, उनको आप दे रहे हैं 30 लाख रुपये लगभग महीना हमारा जाता है, 8-10 लाख रुपये डीजल पर जाता है। आप बताइए 60 लाख रुपये सफाई पर खर्चा होने के बाद भी आप गाड़ी खरीद रहे हैं। कौन सा गाड़ी? 40 गाड़ी हमारे पास ऑलरेडी नगर परिषद में ये है, JCB है। तो गाड़ी जब NGO को जब ठेका दे ही देना है, हमको NGO काम ही कर रहा है, तो हमको गाड़ी क्यों खरीदना है? NGO अपना गाड़ी लेकर आएगा, हमसे पैसा लेता है, आपने उठाएगा। हर वार्ड में 100 मकान पर एक लेबर देना है, और किसी मोहल्ले में किसी वार्ड में अगर 1000 मकान है तो 10 लेबर देना है नगर पालिका को, लेकिन ये लोग हर वार्ड में 2 लेबर, 1 लेबर देते हैं। इसका बीच का पैसा ये लोग बंदरबाट करता है इन्होंने, इन लोग। हमने इसको लिख के दिया निगरानी को भी, इसका जांच कराएंगे। ये 23 लाख रुपये महीना, आप समझ रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपया साल का जाता है। इस तरह कितना रुपये इनका ज़्यादा घोटाला हो रहा है, किसके आदेश से पैसा निकल रहा है, क्या कमेटी बना है, किसके हमारे वार्ड में NGO जिसे नहीं जाता है उसके बाद भी उसको भुगतान होता है। क्या इनके पास नियम है? क्या वार्ड मिस्टर लिखवा के भुगतान करते हैं किसी से कि वार्ड में कितना दिन लेबर आया यहाँ पर? इन सब बातों को लेकर विरोध था, बोर्ड में लिखवाना चाहते थे, लिख के दिया गया था, लेकिन बोर्ड कमेटी में कोई चीज़ दर्ज नहीं किया गया। इसके लिए जरूरत पड़ेगा तो हम प्रधान सचिव के पास भी पटना जाएंगे और जाकर वहाँ बात को रखेंगे। आप नगर परिषद का CCTV फुटेज भी हम मांग करते हैं, इनसे निकलवाते हैं कि बोर्ड के फुटेज निकाल कर दिखाएँ, लिखे हैं हम तो बताएं। इन सब घोटालों को लेकर हम लोग आज ज्ञापन दिए, DM साहब को दिए, प्रधान सचिव को भेजे हैं, ऑफिस को भी दिए, आगे देखते हैं। देखिए, हम लोग पहला वार्ड का चुनाव लड़े थे और पहला चुनाव जीते हैं। जनता को काफ़ी विश्वास था हम लोगों पे कि हम लोग जनता के कामों पे खड़े उतरेंगे, लेकिन नगर परिषद की जो स्थिति है देख के लगता नहीं है कि कोई काम होगा। अभी तक 4 महीना हो गया, हमारे वार्ड में एक ईंटा तक नहीं रखा है, ना एक लाइट का किट बदला गया। अभी हमारे वार्ड का ही नहीं, एक पूरे सिवान की समस्या है कि आप जैसे सिसवन ढाला से एंट्री कीजिएगा तो वहाँ एक कोलकाता बिरयानी पड़ता है, वहाँ आप देखेंगे कि रोड पे पानी लगा हुआ है, जिसका पानी पहले रेलवे में जाता था, रेलवे के द्वारा बाउंड्री कर दिया गया, तो इसलिए पानी रोड पे बह रहा है। हमने EO साहब से आके लगातार कितना बार बोला कि EO साहब इसको बनवाया जाए, 40 फीट नाला अगर बनवा दिया जाता है तो सारा वहाँ का समस्या खत्म हो जाएगा, लेकिन EO साहब द्वारा बताया जा रहा है कि जब तक बोर्ड में नहीं रखाएगा ये बात तब तक नहीं होगा। आप नगर परिषद में AC खरीद सकते हैं, तत्कालीन में कूलर खरीद सकते हैं, कुर्सी खरीद सकते हैं, लेकिन 20 फीट और 40 फीट नाला नहीं बनवा सकते हैं बिना बोर्ड के। तो यही सब हम लोग का समस्या है, इसी के साथ हम लोग विरोध में हैं। क्या लगता है मांग पूरा होगा आप लोग का? देखिए, पूरा होना चाहिए, हम लोग इसके प्रयास में सभी लोग लगे हुए हैं, सभी पार्षद। क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन तो अभी कुछ नहीं मिला है, बातचीत नहीं हुआ है। कुछ नहीं है। देखिए, हमें चुनाव जीते हुए 4 महीना हो गया। जनता ने जिस उम्मीद के साथ हमें चुनाव जिताया कि उनके वार्ड का विकास होगा, लेकिन हम मजबूर और आशाएं हैं कि एक 4 महीना के बाद भी एक हम लोग के वार्ड में एक विकास का ईंट तक नहीं रखा गया है, और हमारे वार्ड अंधकार से डूबा हुआ है, और एक हम लोग LED का मरम्मत नहीं करा सकते हैं। इससे बड़ा मजबूरी हम लोग क्या हो सकता है? जनता हमसे काम की उम्मीद खोज रही है, और हमें वो नगर परिषद से कुछ विकास का कुछ योजना मिल नहीं रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। हर एक बोर्ड के बैठक के बाद प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता को बता दिया जाता है कि 10 लाख या 15 लाख हर पार्षद को दिया गया योजना, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति है। हम लोग के अभी तक एक विकास का योजना तक दिया नहीं गया। तो माना जाए कि नगर परिषद की लापरवाही से वार्ड पार्षद का नाम खराब हो रहा है कि देखिए, पब्लिक यही बोला कि जीतने के बाद वार्ड पार्षद काम नहीं करते हैं, लोगों में पीछे नगर परिषद कहाँ आता है कि वो फंड नहीं पास कर रहा है। देखिए, लोगों में भ्रम है कि वो प्रिंट मीडिया से माध्यम से जान रही है कि हर एक वार्ड पार्षद को इतना रुपया का योजना दिया गया, लेकिन वो जनता नहीं जान पा रही है कि ये पैसा मिला कि नहीं मिला, विकास का कुछ योजना पार्षद को दिया गया कि नहीं दिया गया। अब ये समझिए कि अब अगले महीने से बरसात चालू होने वाला है, हर एक नाला जाम है, और एक पानी अगर बरस जाए तो हर एक, हमको लग रहा है कि 45 वार्ड में से हर एक वार्ड में पानी का अंबार लग जाएगा और लोगों का समस्या हो जाएगा, और लोग दोष देंगे सिर्फ पार्षद को कि आपने वो कुछ काम किया नहीं। हम लोग मजबूरी है, किससे कहें? EO साहब से कहा जा रहा है तो वो आपको इसको भेज रहे हैं, आपको CI साहब के भेज रहे हैं। CI साहब बोल रहे हैं कि हमारे पास कर्मी नहीं है, और NGO बहाल किया गया, सफाई कुछ है नहीं। अब बरसात के मौसम में कैसे हम लोग झेल पाएंगे? जनता हम लोग क्या सुनाती है, ये तो समस्या आप लोग की मांगे पूरी होगी?
देखिए हम लोग उम्मीद पे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम मांग पूरी हो जाए कि वार्ड में हम कुछ विकास हो, जनता के विश्वास पे हम खड़े उतरें, उनकी समस्या को दूर कर सकें। मेरा नाम कृष्णा कुमार पड़ेगा, मेरी पत्नी वार्ड पार्षद और नंबर 38 से है। मांग हम लोग यही लेकर पहुँचे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि 4 महीना हो गया हम लोग जीते हुए और सारे लोग हम लोग से पब्लिक सारे हम लोग से काम खोज रही है। किस वार्ड से थे? हम वार्ड नंबर 40, मेरे पत्नी वार्ड का है, हम इसका पत्नी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ समस्या ये है कि यहाँ से कोई भी ऐसा चीज़ निकल जा रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है इन लोगों का पैसा मिल गया, लोग आकर हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज सबसे बद से बदतर मेरे वार्ड का स्थिति है। माने हम 4500 वार्ड को देख ले तो सबसे स्थिति मेरे वार्ड का है। जैसे कि वहाँ बहुत सारा नई बस्ती बना है, उधर रोड और नाला का कोई है ही नहीं, बहुत बड़ा समस्या है वहाँ पे। और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि काम हो, जल्द से जल्द हो और ख़रीदारी न हो। और हम लोग किसी का भी विरोध नहीं है, ना चेयरमैन के ना वाइस चेयरमैन के, लेकिन ये लोग ऐसा हवा बना दिए हैं कि ये लोग सारे लोग हम लोग को विरोध में हैं। हम लोग किसी के विरोध में, हम लोग का चेयरमैन कभी भी बुलाएं, उप सभापति हम लोग कभी भी बुलाएं, किसी भी मीटिंग वो लोग बुलाएं, दूसरे के कॉल पर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। वो लोग बुलाएंगे, जहाँ भी बुलाएंगे वहाँ हम लोग जाएंगे, लेकिन वो लोग बुलाती नहीं है, ना वो लोग बैठ कर आपसी सहमत नहीं बन रहा है। और वो लोग चाह रहे हैं कि मैंने पैसा का पूरा बंदरबाट हो और गाड़ी खरीदा, ये खरीद, उससे क्या फ़ायदा है? गाड़ी खरीदने से कोई फ़ायदा है? वार्ड का विकास होगा, नाला बने, रोड बने, और बल्ब आज तक ठीक नहीं हुआ है। कितना बार हमने भी एप्लीकेशन दिए लाइट ठीक कराने के लिए, आज तक लाइट भी ठीक नहीं हुआ। बस यही समस्या है सर।